आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जानवरों में मस्से आदमियों में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं। मस्से इसको लोकल भाषा में कहीं कहीं कहते हैं इल्ला, आइला, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैपिलोमा। ये जानवरों के थनों में, आँखों के पलकों के पास, मुंह पर, ऊपर चमड़ी पर ये छोटे छोटे दाने की तरह से उभार आ जाते हैं। ये दाने मटर के दाने से लेकर के इससे छोटे भी हो सकते हैं और सुपारी के बराबर भी हो सकते हैं। दाने मस्से अकेले भी होते हैं और गुच्छे में भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। अकेले में भी होते हैं, गुच्छे में भी होते हैं। ये बीमारी पशुओं में लगभग हर पशु में हो सकती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरन, ऊंट, कुत्ता, सब जानवरों में करीब करीब हो सकती है। अक्सर गाय भैंस में, गाय में देखा गया है गाय के थनों में, उसके आँख के पलकों के पास, गर्दन पर, कान पर ये छोटे छोटे दाने की तरह से, छोटे दाने से लेकर के बड़े दाने तक उभर जाते हैं। ये देखने में बहुत खराब लगते हैं। जानवरों का मूल्य कम हो जाता है और खजुली भी होती है, देखने में भी खराब लगते हैं, चमड़ी भी उसकी खराब हो जाती है और जानवर भद्दा लगता है। ये बीमारी विषाणु जनित बीमारी है, वायरस से होती है। इसको बोबाइन पैपिलोम वायरस होता है, पैपिलोम वायरस, बोबाइन पैपिलोम वायरस। पशुओं के जख्म होने पर सीधे उसके संपर्क में आ जाता है और उसके आ जाने पर रोग पूरे उसमें शरीर पर फैल जाता है। ये लगभग पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में के जानवरों में ये बीमारी पाई जाती है। देखा गया कुत्ता, सुअर, इन सब में इस मस्से का इलाज बहुत कम ही है। इलाज है, कई इलाज है, जिसमें से कई से एक जानवर किसी एक से ठीक होता है तो कोई दूसरे से ठीक होता है। ये बिना इलाज के ही अगर इसका इलाज न किया जाए तो 5-6 महीने से लेकर के 18 महीने में ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये बीमारी एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो पशुओं में होती है। पशुओं से ये ट्रांसफर आदमियों में ट्रांसफर नहीं होती। जैसे बहुत सी बीमारियां हैं जो पशुओं से आदमियों में, आदमियों से पशुओं में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे टीबी की बीमारी है और रेबीज है और एबार्सन है और ये इसका बर्ड फ्लू बीमारियां जानवरों से आदमियों में, आदमियों से जानवरों में फैल सकती हैं। लेकिन इस बीमारी आदमियों में, जानवरों से आदमियों में नहीं फैलती। एक बार अगर ये ठीक हो गई तो दोबारा भी उसी पशु को हो सकती है। इसका ये बीमारी का कोई इलाज, कई इलाज हैं, लेकिन एक से ठीक होता है, दूसरे से ठीक नहीं होता है। ये भी दूसरे से दूसरा जानवर ठीक होता है। बीमारी अक्सर गाय भैंस के थनों में, गर्दन पर, जैसा हमने बताया, पलकों पर, बाहरी त्वचा पर हो जाती है। और ये इस बीमारी का अंग्रेजी में भी है इलाज, होम्योपैथिक में भी, और इसका हर लाइन में। देसी दवाओं में अगर एक मस्सा हो गया है, एक इल्ला है, तो उसको किसी कैंची से भी काट सकते हैं या नायलॉन के धागे से बांध दें उसे, फिर उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, फिर वो सूख जाता है, उसको नोच दीजिए, फिर उस पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम, जैसे आप लारेक्सिन क्रीम, हिमेक्स या कोई भी सेप्रोमाइसिन क्रीम आप लगा सकते हैं। इससे वो ठीक हो जाता है। एक बार ठीक हो जाने पर फिर दोबारा भी हो सकता है। और इसका इलाज थोड़ा सा, जैसे आदमियों में कहीं हो जाता है तो उसको आग से थोड़ा सा टेम्परेचर करके, जैसे अगरबत्ती से या किसी और चीज़ से उसको
थोड़ा आग से गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो पिघलता है, फिर उसको नोच देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन जानवरों में ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोई भी इलाज करें डॉक्टर की देखरेख में ही, डॉक्टर की सलाह से ही करें, नहीं तो इसका घाव भी हो सकता है। कोई भी इसका इलाज करने से इसका घाव भी हो सकता है और ये जानवर और परेशान हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आप किसी तरह से मदार का दूध लगा देने से भी ये ठीक हो जाता है। और अंग्रेजी में एक दवा आती है जिसको कहते हैं, एक सिस्टम है, दवा क्या है, सिस्टम है, उसी के खून से इलाज करना। इसको ऑटो हीम थेरेपी कहते हैं। इसमें 20 ml के करीब रक्त उसका निकालते हैं। उसका खून वहाँ गर्दन के पास नस होती है, उस नस से जुगुलर वेन जिसको कहते हैं, वहाँ से उसका खून निकालते हैं और आधा खून उसका, मान लीजिए 20 ml आपने निकाला, 10 ml के करीब आप उसका इंट्रामस्कुलर मांस में उसका सुई देते हैं और 10 ml सब कट चमड़ी के नीचे सुई देते हैं। तो इस तरह से एक हफ्ते तक लगाते हैं और हफ्ते में एक बार करते हैं। 5-6 हफ्ते तक ये क्रम चलता रहता है। हफ्ते में एक बार ये दवा हीमोथेरेपी एक बार करते हैं, उसका खून निकालते हैं। हफ्ते में एक बार करते हैं, इसका खून उसे निकालते हैं। आधा खून उसका मांस में इंट्रामस्कुलर और आधा खून सब कट ये देते हैं। 5-6 हफ्ते तक करते हैं, इससे जानवर ये ठीक हो जाता है। इसी के साथ एक इंजेक्शन और आता है, लिमोसॉल भी लगा सकते हैं, इससे आसानी होती है। ऑटोजीनस वैक्सीन होती है। ऑटोजीनस वैक्सीन आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करके ये वैक्सीन उसी इल्ला से, जो इल्ला होता है, उसी मस्से से बनाया जाता है और इसका ये वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। ये वैक्सीन एक दिन छोड़ करके अल्टरनेट डे पर 5-6 इंजेक्शन इसका लगवा दें, ये ठीक हो सकता है। अंग्रेजी की एक दवा आती है एंथियोमलिन इंजेक्शन। इसको भी आप एक दिन छोड़ करके 5-6 टीके लगा दें, ये भी ठीक हो जाता है। एंथियोमलिन इंजेक्शन में देख लें, डॉक्टर से सलाह लेकर के इसको भी इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है और 15 ml के करीब दिया जाता है 48 घंटे के अंतराल पर। 48 घंटा के बाद इसको ये देना चाहिए। 4 हफ्ते तक इसे अगर हम दे देते हैं 48 घंटे पर, तो इससे भी जानवर ठीक हो सकता है। 15 ml इसमें एंथियोमाइलिन में 900 मिलीग्राम आपका होता है लिथियम एंटीमनी थायोमलेट, ये दवा का नाम है, मिलता है। और आप इसमें आती है दवा होम्योपैथिक में भी थूजा के नाम से आती है। थूजा के कई उसका आप दे सकते हैं। थूजा 30 भी आप दे सकते हैं। थूजा 30 आप दिन में 2 बार दें, 10-15 बूंद उसको। नहीं, टिंचर थूजा एक आता है, टिंचर थूजा 200, 1 ml सुबह और 1 ml शाम जीभ के नीचे, उसे 1 हफ्ता तक उसे दें और फिर उसके बाद 1 ml दिन में 1 बार दें अगले 3 सप्ताह तक। 3 सप्ताह के बाद अगर ठीक नहीं हुआ है तो फिर उसे इस क्रम से देते रहें। थूजा क्रीम भी मस्से पर लगा सकते हैं। थूजा क्रीम आती है, थूजा क्रीम भी उस मस्से पर लगा सकते हैं। मदर टिंचर थूजा 2 ml मदर टिंचर थूजा 2 ml डिस्टिल वाटर मिला करके सबकट लगाएं। साथ में टिंचर सल्फर, ये भी 2 ml टिंचर सल्फर में 2 ml डिस्टिल वाटर मिला करके इसको भी सबकट इंजेक्शन देने से सप्ताह में 1 बार दें। 4 सप्ताह तक देने से मस्सा ठीक हो जाता है।
इसमें 1.5-2 महीने में मस्सा ये आपका लाल से काला पड़ जाता है। इसको हाथ से भी आप नोच सकते हैं और फिर उसके बाद कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी दवाएं हैं। आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से सलाह ले करके उसमें आप इसका इलाज कर सकते हैं। इस तरह से जानवर देखने में इसको अपने आप ठीक हो सकता है, लेकिन अपने आप ठीक होने में समय ज़्यादा लग जाएगा। और इसके बचाव के लिए यही करें, कटा फटा जहाँ पर है इसका घाव देखते रहें। इसको रोज़ अगर हम खरारा करते रहते हैं, नहलाते रहते हैं, तो इसके चमड़ी को हम देख पाते हैं कि इसमें कटा है कि नहीं कटा है। अगर कटा है तो उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम कोई लगा दें और उसको इस तरह से हम करते रहते हैं। उसको सब हफ्ते में 1-2 बार उसे सेवलान से या डिटॉल से या किसी उसे नीला थोथा तूतिया के घोल से अगर हम नहला देते हैं तो जो चमड़ी के ऊपर है कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, पैरासाइट है, जो किलनी वगैरह है, तो इससे भी छुटकारा पा सकते हैं और घाव भी से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। इस तरह से ये इसका इलाज बहुत ही आसान है और एक बार होने पर फिर दोबारा भी हो सकता है और ठीक होने पर दोबारा भी हो सकता है। हमारे इसमें जो समझ में न आया हो और जो हमसे पूछना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर 9839864216 पर हमसे आप बात कर सकते हैं। हमारे कमेंट के जरिए से भी पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें।